नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोले ग्रुप की चौथी मेडिसिन P4 के बारे में, जो ओल्ड एज पीपल और अस्थमा पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और P4 लगभग 7 प्लांट्स और F1 को लेकर बनाई गई है। इस प्रकार से ये 7 प्लांट्स और F1 के 9 प्लांट्स मिलाकर ये टोटल 16 प्लांट्स मिलाकर P4 बनाई गई है। वो इसमें जो 7 प्लांट्स डाले गए हैं वो 7 प्लांट्स है आर्निका मोंटाना 22%, पॉलीगैला अमायरा 18%, फेलेंड्रियम एक्वाटिकम 14%, एडियंथियम कैपिलरिस वेनेरिस 11%, यूरेगागो एपिकागोना, एलियम सेपा, यूकैलिप्टस ग्लोबुलस 7% और F1 14%। इनमें से हम आर्निका इस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और बाकी प्लांट्स भी हम P1 में पढ़ चुके हैं और F1 भी हम इस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसमें आर्निका हम पढ़ चुके हैं जो पूरे बॉडी पर काम करती है और इंजरी पर भी काम करती है और ये एंटी हेमोरेजिक के रूप में भी मेडिसिन के रूप में भी काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पैरोक्सिमल कफ और हॉर्सनेस ड्यू टू ओवर यूज ऑफ द वॉइस पे काम करती है। निमोनिया, चेस्ट पेन और एंजाइना पेक्टोरिस पर भी ये काम करती है। F1 में एकोनाइट नेपेलिस है जो सडन एक्यूट और वायलेंट अटैक पर काम करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी में ये ड्राई कफ और डिस्निया पर भी काम करती है एकोनाइट नेपेलिस। मिडनाइट कफ जो होता है जिसके कारण पेशेंट सो नहीं पाता, वहाँ पर काम करती है। और F1 में इसके साथ ही सिंकोना सक्सीरुबा, एस्केलस हिप्पोकास्टानम, बर्बेरिस बर्गेरिस, सिंकोना कैरिसिया और सैम्बिकस नाइग्रा जैसे प्लांट्स भी डाले गए हैं जो थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन, डिस्निया, ड्राई कफ पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। सैम्बिकस नाइग्रा तो स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाली मेडिसिन है जो इन्फेंट्स में ड्राई कफ और निमोनिया पे काम करती है, इसलिए F1 को P4 में शामिल किया गया है। इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए तो P4 ये मेडिसिन P1 और A3 मिलाकर बनाई गई है। तो अभी हम सीधे यहाँ पे हमें सभी प्लांट्स पढ़ चुके हैं, नया कोई प्लांट हमें पढ़ना नहीं है, तो हम सीधे P4 का थेरेपेटिक्स यूज़ आज हम पढ़ लेते हैं। तो P4 का थेरेपेटिक्स यूज़ हम जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये P1 और A3 दो मेडिसिन मिला के बनाई गई है और इसमें एक आर्निका मोंटाना डाला गया है। तो हमें आज तक यही बताया गया कि P4 यह मेडिसिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज़ पर काम करने वाली मेडिसिन है, अस्थमा, ओल्ड एज अस्थमा पर काम करने वाली मेडिसिन है। लेकिन इसमें F1 भी डाला गया है और F1 जब इसमें डाला गया है तो F1 एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और इसलिए ये P4 भी F1 के कारण एंटी रूमेटिक इफेक्ट दर्शाती है। ये रूमेटिज्म और रूमेटिक पेन पर भी काम करती है। इसके साथ ही ये नोज, फ्रंटल बोन, साइनसेस, थ्रोट, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, लंग्स, कार्डियक प्लेक्सस, गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स पर भी काम करती है। इसकी लगभग 5 मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टोरेंट, यानी ये बलगम को ढीला करने वाली और बाहर निकालने वाली मेडिसिन है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी अस्थमेटिक, यानी ये दमानाशक, यानी ये अस्थमा को पूरी तरह से ठीक कर देती है, उसको शरीर से पूरी तरह से बाहर निकाल फेंकती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी स्क्रोफुलस, यानी थ्रोट इन्फेक्शन पे काम करने वाली, यानी ये टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स पर काम करती है और गले के लगभग सभी इन्फेक्शंस पर काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी पुरुलेंट, यानी ये पस फॉर्मेशन को रोकने वाली मेडिसिन है। सपोर्टिव निमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो भी पस फॉर्मेशन फॉर्मिंग डिसीज़ है उन पर काम करती है और उन्हें ठीक भी करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पेक्टोरल, यानी ये चेस्ट के लगभग सभी प्रकार के रोगों पर काम करने वाली है, उन पर चेस्ट के रोगों पर काम करती है, उन्हें ठीक भी करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी रूमेटिज्मल, यानी ये रूमेटिज्म पर भी काम करती है और जॉइंट पेन की स्वेलिंग और उसको कम करती है और जॉइंट पेन को भी ठीक करती है। इसको जब हम D4 या D5 में देते हैं तो ये एक्यूट केस लाइक ड्राई कफ, थ्रोट टॉन्सिलाइटिस पे काम करती है और लंग्स की और रेस्पिरेटरी ऑर्गन को एनर्जी प्रदान करने का काम करती है। वैगस नर्व और नोज, थ्रोट की और म्यूकस मेम्ब्रेन पर डायरेक्टली काम करती है। टीचर्स, स्पीकर्स, स्मोकर्स, परफॉर्मर्स, हॉकर्स, सिंगर्स या पेपर बांटने वाले या बस कंडक्टर जिनको थ्रोट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें जो थ्रोट की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। लंग्स के स्ट्रक्चर पर डायरेक्टली काम करती है, इसलिए ये अस्थमा को डायरेक्टली ठीक कर सकती है। आफ्टर 40 ओल्ड एज में जो विंटर सीजन और रेनी सीजन में जो अटैक्स आते हैं, सफोकेशन की कफ होती है, जो एपिसोड्स आते हैं बार बार सफोकेशन के, अस्थमा के, वहाँ पर ये बहुत बढ़िया काम करती है। और
लिम्फेटिक और नर्वाइन दोनों पेशेंट पर यह काम करती है। ये P1 और P2 जहाँ पर म्यूकस को बाहर निकालती है वहाँ पर P4 लंग्स के नर्व फाइबर को न्यूट्रिशन देकर स्पुटम को बाहर निकालती है। जब इसको D6 या D7 में देते हैं तो ये ओल्ड एज में होने वाले न्यूरास्थीनिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, वहाँ पर काम करती है। और न्यूरास्थीनिया और वीकनेस पर इसको S1 के साथ दे दो, ये बहुत बढ़िया काम करती है। इसके साथ ही ये एक्यूट चेस्ट पेन, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंग्स के म्यूकस तैयार होना, सेकंड स्टेज ऑफ द लैरिंजियल इन्फेक्शंस, वोकल कॉर्ड के इन्फ्लामेशंस, फॉरेन मटेरियल का जमा हो जाना जैसे चेन स्मोकर में होता है, अल्कोहलिक ड्रंकर्स में होता है, वहाँ पर भी ये काम करती है। थ्रोट को प्रभावित होने पर जो डिसीज़ होती है वहाँ पर भी D4 में काम करती है। जब हम इसको फर्स्ट डायल्यूशन में देते हैं तो ये ड्राई कफ, डिस्निया, न्यूरॉलजिक कफ, थ्रोट में क्रैम्प्स आना, स्पाज़मोटिक इरिटेशंस ऑफ द थ्रोट पर काम करती है। जब हम इसको सेकंड डायल्यूशन में देते हैं तो ये फर्स्ट डायल्यूशन में जो रिजल्ट अगर ना मिले तो उसको सेकंड डायल्यूशन में देना पड़ता है। इसके साथ ही ये रूमेटिज्म, आर्थराइटिक पेन, जॉइंट्स में स्वेलिंग होना, पैरालिटिक कंडीशंस, बैक केक पर काम करती है। इसको जब हम थर्ड डायल्यूशन में देते हैं तो ये थ्रोट पेन, थ्रोट कैंसर और कोल्ड अटैक्स के कारण जो होता है, लो वॉइस होना, बार बार होना, एसिडी और GERD के कारण जो थ्रोट इरिटेशन होता है वहाँ पर काम करती है। और ये समर और विंटर या रेनी सीजन में जो वेदर चेंज के कारण जो भी कफ आता है या अस्थमाइक अटैक आते हैं वहाँ पर भी ये मेडिसिन थर्ड डायल्यूशन में काम करती है। इसके साथ ही ये अस्थमा, एफोनिया, हरा, पीला या काला कफ आना, बलगम आना, सीवियर चेस्ट पेन होना, ओल्ड एज में सीवियर थ्रोट एलर्जी होना, क्रोनिक रूमेटिज्म, क्रोनिक बैकएक, इन सब डिसीज पर भी ये थर्ड डायल्यूशन में काम करती है। जब हम इसको 30 या 200 पोटेंसी में देते हैं तो ये बहुत निगेटिव हो जाती है। और 200 पोटेंसी में ये लॉस ऑफ वॉइस, बुढ़ापे की खांसी, ओल्ड एज में जो होने वाला अस्थमा है, वुपिंग कफ, क्रोनिक न्यूमोनिया, क्रोनिक TB, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, इमेशिएशन, क्रोनिक रूमेटिक पेन्स, एंकल पेन, हील पेन, इन सब डिसीज पर काम करती है। जब हम इसको 1 m पोटेंसी में देते हैं तो ये क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक TB और लंग कैंसर जैसी डिसीज पर काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन P4। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।